हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। अगर आपको निमोनिया के बारे में पूरा जानकारी लेना तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं निमोनिया होता क्या है। ठीक है, निमोनिया जो होता है एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है। तो आपको पहली पॉइंट याद रखनी है कि जो हमारी निमोनिया होता है एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है। जो निमोनिया होता है या तो वायरस के कारण होता है, या तो बैक्टीरिया के कारण होता है, या तो फंगी के कारण होता है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में वही लिखा गया कि इट इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। तो जो हमारा निमोनिया होता है यह बैक्टीरिया के कारण हो भी सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, और हमारे जो फंगी है इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा गया कि निमोनिया अफेक्ट एल्वुलाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो हमारी निमोनिया होती है ये क्या करती है, या तो एल्वुलाई को अफेक्ट पहुंचाती है, या तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसको अफेक्ट पहुंचाती है। तो इसके बारे में थोड़ा जानने से पहले आपको लंग का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने बनाया है, यहाँ पे लंग्स का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ए वाले पार्ट को बोलेंगे हम लैरिंग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं। और ये हमारा जो एक इधर गया है, ट्रैकिया आगे आके दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो एक इधर गया है एक इधर। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई आगे चल के फिर ब्रांचेस ब्रांचेस में ऐसे बढ़ गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर देखिए लास्ट टर्मिनल पे एक गुब्बारे जैसा आपको बैलून जैसा दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगले वाले पॉइंट में यही लिखा गया कि जो निमोनिया के केस में यह होता कि जो एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई में या तो पस जम जाता है या तो पस इकट्ठे हो जाते हैं। पस मतलब कि स्पुटम लाइक होते हैं। ठीक है, या तो अदर लिक्विड इसमें भर जाते हैं एल्वुलाई में, जिससे कि जो पर्सन होते हैं उसको जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और म्यूकस का ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, और अगले कंडीशन में यह क्या होता है कि जो लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स में जो एयर वे होती है, जैसे मान लीजिए जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पतले पतले मैंने दिखाया कि ब्रोंक्यूल्स जो ये पतले पतले दिख रहे हैं, तो या तो इसमें क्या होती है स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लंग्स बनाया है। ठीक है, लंग्स में देखिए मैंने सारी चीजें आपको बता भी दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एल्वुलाई जो हमारी है इसको हमने यहाँ पे जूम करके थोड़ा देख लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी नॉर्मल एल्वुलाई है, और ये हमारा निमोनिया के केस, निमोनिया होने पे एल्वुलाई ऐसे हो गई। ठीक है, इसमें देखिए इसमें तो यहाँ पे कोई पस इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकिन निमोनिया के केस में यहाँ पे क्या हो गया, पस इकट्ठा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में दिखाते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा ब्रोंक्यूल्स था यह क्या है, अभी तो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है। लेकिन निमोनिया के केस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैंने एक ऐसा बनाया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो आइए आगे बताते हैं। तो आइए डालते हैं हेडिंग कॉजेज ऑफ निमोनिया। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 12 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपका भी कुछ हक बनता है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए कॉजेज ऑफ निमोनिया, कॉजेज ऑफ निमोनिया। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो निमोनिया है तो ये किसके 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 द्वारा कॉज होती है, या तो हो सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया का वायरस, या तो हमारा हो सकता है फंगी। इन ये हमारे क्या है, जो निमोनिया है इसके कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ निमोनिया। तो जो कॉजेज के बेस पे जो निमोनिया होती है तीन टाइप में इसको बांटा गया है। तो पहला इसमें अब हेडिंग डाल देते हैं टाइप ऑफ निमोनिया। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग भी। ठीक है, तो निमोनिया में पहला अगर हम इस कॉजेज के बेसिस पे देखें तो हमारा पहला आता है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल निमोनिया।
ठीक है। बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया एक ऐसी निमोनिया है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में एग्जाम्पल में लिख लीजिए माइकोप्लाज्म निमोनिया, माइकोप्लाज्म निमोनिया, ठीक है, ये है। और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमारे क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके द्वारा हमारा क्या होता है, बैक्टीरियल निमोनिया कॉज होता है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड के बारे में, तो इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, दूसरा हमारा आता है जो वायरल निमोनिया, ठीक है। सेकंड हमने हेडिंग डाल देते हैं, सेकंड जो हमारा है वायरल निमोनिया, ठीक है। वायरल निमोनिया एक ऐसी निमोनिया है जो वायरस के द्वारा कॉज होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ लिख लीजिए आप, तो आप लिखेंगे इट इज कॉल्ड बाय द वायरस इज कॉल्ड वायरल निमोनिया, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं डिफिनेशन में। तो इसमें इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इसको बोल सकते हैं फ्लू, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू क्या कॉज होता है, वायरल निमोनिया कॉज होती है। और दूसरा डाल सकते हैं इसमें, दूसरा हमारा राइनो वायरस, RHINO, राइनो वायरस के द्वारा क्या होता है, वायरल निमोनिया कॉज होती है, ठीक है। अब तीसरा हम हेडिंग डालते हैं, तीसरा जो हमारा आता है फंगी निमोनिया, ठीक है। फंगी निमोनिया देख लेते हैं। फंगी निमोनिया जो होती है फंगी के द्वारा कॉज होती है, इसको फंगी निमोनिया बोलते हैं। तो इसका भी एग्जांपल आप लिख लीजिए यहाँ पे, हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है एक प्रकार का फंगस स्पीसीज है इस, ठीक है। जो हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीसीज जो होती है, इसके अंतर्गत जितने भी फंगस आते हैं, फंगी आते हैं, ये क्या काज करते हैं, फंगी निमोनिया को कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आगे हेडिंग डाल लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आगे आप सभी हेडिंग डाल लीजिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यही लिखना है कि कैसे जो निमोनिया है कैसे फैलती है, ठीक है। तो यही लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखना है कि, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हैं आप, ठीक है, ये आप बन रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये आप हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप तो हेल्दी हैं, हेल्दी पर्सन है, मतलब नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। मानने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा सच है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ये है आप, ये मैं मान लीजिए इन्फेक्टेड हूँ, मैं निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, ठीक है। आप नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है। मान लीजिए आप आए, मेरे से हाथ मिला लिए, या मेरे कांटेक्ट में आप आए, तो मैं आपके पास स्नीजिंग कर दिया या आपके पास कफिंग कर दिया, तो कफिंग किया तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं, आपने देखा भी होगा, नाक से मुंह से निकलते छोटे छोटे ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। तो अब उस बूंद में क्या होगा कि जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सभी मतलब चीज़ें जो कुछ भी हैं, ये क्या होगा, आपके ऊपर जाएंगी, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, इनहेल कर लोगे। तो इनहेल अगर इसको कर लेते हो तो आप भी निमोनिया से पीड़ित हो जाओगे, आपको भी निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट को हमें लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं। तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप
किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में चले जाते हैं तो आपको निमोनिया हो सकती है। ठीक है, सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया वही एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिखना है आपको। बाय एयरबॉर्न, बाय लिखा, बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीज, या जब आप छींकते हैं या आप जब कफिंग करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन हैं तो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हैं, छींक देते हैं, तो उसको भी निमोनिया हो सकता है। तो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्टम। कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे अगर जिस पर्सन को निमोनिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं हम, सिम्टम। तो फिर से रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हेडिंग डाल लेते हैं सिम्टम। तो पहला सिम्टम क्या दिखेगा, अगर किसी पर्सन को निमोनिया रहेगी तो उसको कफिंग ज़्यादा आएगी। कफिंग क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, कफिंग डेट में प्रोड्यूस म्यूकस। अगर जिस पर्सन को निमोनिया हुआ रहेगा, अगर जब उसको खांसी आती है तो देखते हैं उसको बलगम बहुत निकलते हैं, उसको कफ जो म्यूकस है वह ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो इस केस में ए होता है, अगर सिम्टम ए दिखाई देगा। सेकंड सिम्टम दिखाई देगा, उसको फीवर रहेगा, फीवर विथ चिल, ठंड के साथ साथ उसको फीवर भी रहेगा। ठीक है, मतलब फीवर के साथ उसको ठंडक भी लगेगी, कपकपी आएगी। और अगला है उसको स्वेटिंग होगी, पसीना उसको होगा। ठीक है, अगला दिया है उसकी जो ब्रीथ है, सांस लेना, मतलब उसकी ब्रीथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ये होगा। फिर अगला होगा उसके चेस्ट में पेन होगा, जब वो क्या होगा कि जो एयरवे है अगर वह स्वेल हो जाती है या तो उसमें क्या होते हैं, पस जम जाते हैं, पस इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको पता है कि चेस्ट पेन होगा ही। तो चेस्ट पेन होगा। और क्या होगी, उसको नोजिया होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोजिया होगी। उसको वोमिटिंग होगी। और क्या होगा, उसको हेडेक रहेगा, ये सभी जो है सिम्टम जिस पर्सन को निमोनिया हुआ रहेगा उसके अंदर ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, डायग्नोसिस टेस्ट कौन कौन से कराते हैं हम निमोनिया जिस पर्सन को निमोनिया हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। तो आप डाल लीजिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। कौन से डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं निमोनिया के लिए। पहला करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं। सेकंड करते हैं स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जो बलगम निकलता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं। और पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं। ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड देखते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं, कितना लेवल है ऑक्सीजन का। ठीक है, वो चेक करते हैं। फिर सीटी स्कैन करते हैं। यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये इतने सारे टेस्ट करते हैं निमोनिया के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर निमोनिया को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल लीजिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन
एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया। तो जो निमोनिया है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे और कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। पहला इसमें क्या करेंगे कि वैक्सीनेशन लेंगे, जो निमोनिया की वैक्सीन आती है उसको लेंगे, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं निमोनिया वैक्सीनेशन लिख देते हैं, निमोनिया वैक्सीनेशन। जो निमोनिया की वैक्सीन आती है उसको लेंगे। सेकंड क्या करेंगे कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, तो लिखेंगे अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, और मेडिसिन कौन कौन सी आती, एनाल्जेसिस यूज करेंगे, कफ सप्रेसेंट यूज करेंगे, कफ सप्रेसेंट SUPPRESENT, कफ सप्रेसेंट यूज करेंगे। और जो है एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे, एंटीवायरल मेडिसिन। ये सब हम मेडिसिन यूज करते हैं किसमें, अगर हमें निमोनिया का प्रिवेंशन और कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगला इसमें लिख लेते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं। जब मान लीजिए अगर हमें निमोनिया हुआ है, जैसे हमें पता है कि हमें निमोनिया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें स्नीजिंग आए या कफिंग आए तो अपने क्या करना है, मुख को और नाक को रुमाल या हाथों से ही ऐसे ढक लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, कवर योर नोज एंड माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग, DURING, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। जब खांसी आए या स्नीजिंग या छींक आए तो अपने मुंह को क्या करना है, हमें ढक लेना है, ठीक है। तो और एक और लिख देते हैं इसमें, वॉश योर हैंड विथ सॉप एंड वाटर। और हमें क्या करना, अपने हाथों को सॉप और वाटर से धुलना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो निमोनिया है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।